बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला सरदार उस्मान बुस्तार मुल्तान पहुंच गए। कमिश्नर मुल्तान और ज़िला अफसरान ने वजीर आला का इस्तकबाल किया। वजीर आला पंजाब रात मुल्तान में ही कयाम करेंगे और वजीर आला उस्मान बुस्तार सुबह डेरा गाजी खान जाएंगे। वजीर आला को लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार मुल्तान पहुंच गए। कमिश्नर मुल्तान और ज़िला अफसरान ने वजीर आला का इस्तकबाल किया। वजीर आला पंजाब रात मुल्तान में कयाम करेंगे। वजीर आला उस्मान बुस्तार सुबह डेरा गाजी खान जाएंगे। वजीर आला को लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आपको अहम खबर दे रहे हैं, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार मुल्तान पहुंच चुके हैं। कमिश्नर मुल्तान और ज़िला अफसरान ने वजीर आला का इस्तकबाल किया, जबकि वो रात मुल्तान में कयाम करेंगे और सुबह डेरा गाजी खान जाएंगे, जबकि वजीर आला को लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी तरफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने 51 में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया है। जस्टिस अमीर भट्टी का ताल्लुक जनूबी पंजाब के जिला विहाड़ी से है। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। तकरीब में वजीर आला उस्मान बुस्तार समेत जजेस, विफाक और पंजाब के लॉ अफसरान, सीनियर कानूनदान, वकला तंजीमों के नुमाइंदे, सूबाई वज़रा और सरकारी अफसरान शरीक हुए हैं। आपको बता रहे हैं, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने 51 में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। जस्टिस अमीर भट्टी ने हल्फ उठाया। आज उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी थी। उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के जिला विहाड़ी से है। Honestly, to the best of my ability, honestly to the best of my ability and faithfully, in in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने 51 में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठाया। अब उस्मान बुस्तार, सीनियर तरीन जज मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा ए मलिक, शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकिर नजफी ने शिरकत की। तकरीब में जस्टिस शाहिर बिलाल हसन, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सदाकत अली, जस्टिस मसूद अहमद नकवी, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज और जस्टिस सरदार सरफराज रोगर ने शिरकत की। जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस मोहम्मद शान गुल, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी तकरीब में शरीक हुए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान असद अली बाजवा, नामवर कानूनदान मलिक अवैस खालिद, एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद याकूब, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हसन खालिद रांझा, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल शफकत महमूद चौहान, इश्तियाक ए खान, विफाकी और सूबाई लॉ अफसरान और बार के ओहदेदारों ने शिरकत की। हल्फ बर्दारी के बाद हाई कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। हाई कोर्ट की तारीख में पहली बार चीफ जस्टिस की मुसलसल तैनाती जनूबी पंजाब से हुई है। मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का ताल्लुक बूरेवाला जिला विहाड़ी से है। उन्होंने जामिया जिक्रिया मुल्तान से 1985 में LLB की डिग्री हासिल की। बतौर वकील लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में प्रैक्टिस की। फाजिल जस्टिस 1999 से 2000 में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी रहे। उनके भाई यूनुस भट्टी भी मारूफ कानूनदान थे। फाजिल जज 12 मई 2011 को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात हुए और वो 7 मार्च 2024 तक जज रहेंगे। फाजिल जस्टिस के बतौर जज फैसलों से बड़ी तादाद में लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है। वो मुल्तान बेंच में रात गए तक काम करके वुकला और साइलिन को रिलीफ भी फराहम करते रहे हैं। फाजिल जस्टिस साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को गद्दारी केस में सजा सुनाने वाले स्पेशल बेंच की कार्रवाई को कलअदम करार देने वाले बेंच में भी शामिल थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का पहला इंतजामी हुक्म, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट समेत दीगर अहम ओहदों के तकर्रुर तबादले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इरफान अहमद सईद रजिस्ट्रार हाई कोर्ट तैनात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यार अहमद वलाना पर्सनल स्टाफ ऑफिसर टू चीफ जस्टिस तैनात कर दिए गए। आपको बता रहे हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का पहला इंतजामी हुक्म, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट समेत दीगर अहम ओहदों के तकर्रुर तबादले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इरफान अहमद सईद रजिस्ट्रार हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यार अहमद वलाना पर्सनल स्टाफ ऑफिसर टू चीफ जस्टिस तैनात कर दिए गए।
अब आपको तजावुजात के हवाले से अपडेट करें। मुल्तान में जिला इंतजामिया तजावुजात का खात्मा करने में नाकाम हो गई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जिले कौंसिल ने एंटी तजावुजात वीक मनाने के अहकामात नजरअंदाज कर दिए। चौक शाहबाज, पुराना शुजाबाद रोड और गुलशन मार्केट समेत मुतादिद इलाकों में तजावुजात की भरमार ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। आपको बताएं कि मुल्तान में जिले इंतजामिया तजावुजात का खात्मा करने के लिए नाकाम हो गई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जिले कौंसिल ने एंटी तजावुजात वीक मनाने के अहकामात नजरअंदाज कर दिए। चौक शाहबाज, पुराना शुजाबाद रोड और गुलशन मार्केट समेत मुतअद्दिद इलाकों में तजावुजात की भरमार ने शहरियों का जीना भी दोबर कर दिया है। मुल्तान को तजावजात की भरमार से पाक करने का दावा सिर्फ दावे की हद तक दिखाई देने लगा। पंजाब हुकूमत की तजावजात के खात्मे की मुहिम मुल्तान में बुरी तरह नाकाम होने लगी। पुराना शुजाबाद रोड पर ताहाल तजावजात बरकरार हैं, जबकि पुराना शुजाबाद रोड पर एक बार भी ऑपरेशन नहीं किया जा सका। सड़क पर रेडियो की इतनी भरमार है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। अफसरान आते हैं यहाँ जनाब ऑपरेशन करते हैं, जैसे ही ऑपरेशन करके वापस जाते हैं अफसरान, तो यहाँ रेडी वाले दोबारा आ जाते हैं। वही माफिया राज, वही गुंडा राज, हर बंदा परेशान है। अब आप देख रहे हैं कि हाईवे रोड है, यहाँ पर हर हाईवे के ऊपर हर रेडी वाला खड़ा है, हर 5 फुट के फासले पे। अफसरान आते हैं थोड़ी देर के लिए जनाब, यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, वही मामूल, वही हादसा। जिला इंतजामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और जिला कौंसिल ने एंटी तजावजात वीक मनाने के अहकामात को भी नजरअंदाज कर दिया। सूरजकुंड रोड पर रेडी बानों और रक्षा ड्राइवर्स के डेरे हैं, जबकि चौक शाह अब्बास पर कब्जा माफिया ने मिनी रक्षा स्टैंड बनाकर ट्रैफिक के निजाम को भी बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। रेडी बानों का कहना था कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन यहाँ तजावजात खत्म करने की बजाय भत्ता लेती है। कोई जगह दे दी जाए, हमें ऐसी जगह दे दी जाए जहाँ पर हम सुकून से खड़े हो सकें और रोज रोज की झंझट से आजाद हो सकें। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ताजे, आपको पता है महंगाई इस दौर में नहीं कुछ रहा जा सकता है, तो ये बड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है इस दौर में कमाना। सीईओ मेट्रोपॉलिटन इकबाल खान का कहना था कि कॉरपोरेशन की जानिब से तजावजात ऑपरेशन का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। कल से पुख्ता तामीरात के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शहर बड़ा है, एक हफ्ते में तजावजात का खात्मा मुमकिन नहीं। इस वीक के दौरान हमने एटलीस्ट डेली 8 से 10 ट्रक सामान पोजीशन में लिया और कम से कम 35-40 हज़ार रुपये फाइन हम लोग इम्पोज करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। बाकी सर आपको पता है शहर में हमारे टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जहाँ उन्होंने पुख्ता इंक्रोचमेंट की हो। हमारे ये हफ्ता वीक जो था हम इसको टेम्परेरी इंक्रोचमेंट रखा लिया। अब हमारी ये कैंपेन अभी भी खत्म नहीं हुई, कल से भी चली रहेगी, जारी रहेगी इंशाल्लाह। सेक्रेटरी साहब ने कहा ये आपने कंटिन्यूस रखना है, रोकना नहीं है इस अमल को। सीईओ मेट्रोपॉलिटन इकबाल खान का मजीद कहना था कि शहर में 5000 से जायद रेडी बान हैं। तजावजात का खात्मा करते हैं तो ताजिर फिर तजावजात कायम कर लेते हैं। तजावजात के खात्मे के लिए टीमें 2 शिफ्टों में काम कर रही हैं। जिला इंतजामिया का शहर को तजावजात से पाक करने का दावा सिर्फ दावों की हद तक दिखाई देता है। अब देखना यह है कि अफसरान ख्वाब खरगोश के मजे लूटने के बाद कब बड़ा एक्शन करते हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। इसी हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करें। मियांवाली की तहसील पिपला में म्यूनिसिपल इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। घरों के सामने बनाए गए थड़े उखाड़ दिए गए। सरकारी अराजी पर बनाई गई 4 दीवारी भी गिरा दी गई। मियांवाली की तहसील पिपला में म्यूनिसिपल इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मियांवाली की तहसील पिपला में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ दुकानों के सामने और घरों के सामने जो रैंप बनाए गए हैं, थड़े बनाए गए हैं, उनको उखाड़ दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ म्युनिसिपल कमेटी हामिद रजा साहब। आपसे मजीद इस हवाले से बात करते हैं। सर, आज तो ये कार्रवाई की जा रही है, फर्दर कौन कौन से इलाका जात में ये तजावजात के खिलाफ कार्रवाई होगी और कितना इलाका है जहाँ पे तजावजात के मामला हैं? जी, उसमें मामले जात ये है कि हमारे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब जनाब नूरुल अमीन मेंगल साहब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत पे ये सैनिटेशन वीक, एनक्रोचमेंट वीक मनाया जा रहा है। इसके अंदर जहाँ भी जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट की हुई है, हम उनको 100% क्लियर करेंगे और इस कैंपेन को सैनिटेशन वीक के बाद भी जारी रखा जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये कैंपेन शुरू करने से पहले ये जो लोग हैं, क्या इनको मुतला किया गया था कि इनको हटा दें, अपने रैंप खत्म कर दें, थड़े खत्म कर दें ताकि इनका नुकसान न हो? जी बिल्कुल, इनको नोटिस जारी कर दिए गए थे, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई अमल नहीं किया, लिहाजा ये अब कैंपेन एनक्रोचमेंट जारी है और ये इंशाल्लाह जारी रहेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सीईओ साहब की बात सुनी कि तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
मुल्तान में बढ़ती गर्मी और बिजली लोड शेडिंग से सार्फिन दोहरे असाब में मुब्तला हो गए। दिन में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी और कारोबारी अफराद तंग आ गए। गर्मी से सताए तासरों ने हाथ वाले पंखे निकाल लिए। इसी पर बात करेंगे इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में लोड शेडिंग की सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ स्केड्यूल के मुताबिक जो है वो लाइट जो है वो जा रही है। और एक ये बात भी है कि जो इलाका मकीन है उनको भी स्केड्यूल जो है वो नहीं पता होता, किसी भी वक्त जो है वो लाइट चली जाती है। कई इलाके ऐसे जिनमें सुबह की गई लाइट दोपहर को आती है, कई इलाकों में 5 से 6 घंटे के लिए लाइट जो है वो जा रही है। मजीद हम बात करते हैं ताजिरों से कि वो क्या कहेंगे, लाइट जाने से उनका कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है। क्या कहेंगे, लाइट जा रही है, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है? जी, इस वक्त जो लाइट की पोजीशन है ये गैर एलानिया लोड शेडिंग है। हर घंटे के बाद 2 घंटे के लिए लाइट जाना मामूल बना हुआ है। बिलखसूस जब दोपहर के टाइम गर्मी की शिद्दत का पारा हाई लेवल पर होता है तब जो है वो लाइट जाती है। वापडा के दफ्तर कॉल करो, वहां से नो रिप्लाई। ईवान बाला में बैठे हुए हमारे नुमाइंदगान, उनके बच्चे 1 मिनट भी बगैर लाइट के रहकर दिखा दे हमें। हम भी इंसान हैं, हम ताजर हैं, हम टैक्स देते हैं। अगर हम टैक्स देने के बावजूद भी अगर हमें यह हुकूमत सहूलत फराहम नहीं कर सकती तो ये मुस्तफ़ा हो जाए। और आप ये देखें कि इस वक्त जो बिजली का बहरान इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुका है, लेकिन जो हमारे बिजली के मिनिस्टर हैं वो आकर बैठ के कहते हैं कि बिजली का बहरान है ही नहीं। वो आए मार्केटों में, वो असल अवाम की सतह पर जब तक नहीं पहुंचते उन्हें क्या पता कि जनाब हमारे साथ क्या बीत रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तारीखी अब्बासिया कैंपस को सिविल सेक्रेटेरिएट बनाए जाने की खबरों के बाद फैकल्टी ऑफ लॉ के तालबा आज दूसरे रोज भी इस तरह पर एहतजाज है। एहतजाज के हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं अथर लाशारी। बिल्कुल जी, बहावलपुर के जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है उसके अब्बासिया कैंपस को सिविल सेक्रेटेरिएट में तब्दील किए जाने की खबरों के ऊपर आज दूसरे रोज भी फैकल्टी ऑफ लॉ के तलबा एहतजाज कर रहे हैं। जरा उन्हीं से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बताइएगा, क्या कहेंगी? मैं खुद भी लॉ की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मेरे अलावा भी बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका भी आपके गवर्नमेंट के इस फैसले से मुतासिर होगा और हमारे मुस्तकबिल के बारे में गवर्नमेंट सोचे। यहाँ पे ना सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट तबाह होगा बल्कि और जो यूनिवर्सिटी और कैंपसेज हैं उनका मुस्तकबिल भी तबाह होगा। 45,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, उनका मुस्तकबिल हमारे कैंपस से रिलेटेड है। यहाँ पे 45 बसेज हैं जो बसें में पार्क होती हैं और वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं बाकी कैंपसेस की तरफ। अगर हमारा डिपार्टमेंट, हमारा कैंपस खत्म कर दिया जाए तो उनका मुस्तकबिल भी इससे मुतासिर होगा। गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे प्ले में सोचना चाहिए। क्या भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। अतहर, आपका बहुत शुक्रिया। अवाम के मुहाफिज अवाम के खिदमतगार बन गए। शुजाबाद पुलिस के एहलकार ने खिदमत खल्क की मिसाल कायम कर दी। कफालत सेंटर में आने वाली मासूर बुजुर्ग खातून को दफ्तर में ले गया। खिदमत खल्क की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीपीओ मुल्तान का एहलकार को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान। आपको बता रहे हैं, अवाम के मुहाफिज अवाम के खिदमतगार बन गए। शुजाबाद में पुलिस के एहलकार ने खिदमत खल्क की मिसाल कायम कर दी। किफालत सेंटर में आने वाली मासूर बुजुर्ग खातून को दफ्तर में ले गया। खिदमत खल्क की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सीपीओ मुल्तान का एहलकार को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान। पंजाब में पहली बार महकमा एजुकेशन का ख्वाजा सराओं की तालीम के लिए अहम इकदाम। मुल्तान के गवर्नमेंट डिग्री कम्प्रीहेंसिव स्कूल में ख्वाजा सराओं की क्लासेस होंगी। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में पहली बार ख्वाजा सराओं की तालीम के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। मुल्तान के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रीहेंसिव स्कूल में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। 8 जुलाई को वजीर तालीम मुराद रास और सेक्रेटरी एजुकेशन एहतशाम अनवर क्लासेस का आगाज करेंगे। पंजाब की तारीख में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि 40 के करीब ख्वाजा सरा हैं जो क्रॉस जेंडर है, उनकी हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। 8 जुलाई से वजीर तालीम मुराद रास साहब मुल्तान आ रहे हैं और बाकायदा उसका इफ्तिताह करेंगे। दोही से बात करते हुए डिप्टी डीओ एलिमेंट्री मुल्तान शाहिद इकबाल का कहना था कि प्राइमरी से लेकर एमए तक ख्वाजा सराओं को पढ़ाएंगे। किसी भी उम्र के ख्वाजा सरा तालीम हासिल कर सकते हैं। शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक क्लासेस का आगाज होगा। 40 के करीब जो है ख्वाजा सरा उनकी हमने रजिस्ट्रेशन कर ली है। उनमें से कुछ लोग जो एमफिल थे उनको हमने ट्रेन कर दिया है कि वो उनको तालीम देंगे। उनके लिए फ्री बस्ता होगा, फ्री किताबें होंगी, उनको पिक्स एंड ड्रॉप की भी हम सहूलत देंगे घर से आने और जाने के लिए भी।
डिप्टी डीओ एलिमेंट्री मुल्तान शाहिद इकबाल का मजीद कहना था कि अब तक 40 ख्वाजा सराओं की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। इन्होंने कहा ये पंजाब की तारीख में पहली बार हो रहा है। 3 MA पास ख्वाजा सराओं को बतौर असातिज़ा भी रख लिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मुल्तान कैंपस की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। हमें रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। नमल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी, यूनिवर्सिटी के मुल्तान कैंपस को नई और वसी बिल्डिंग में मुंतकिल कर दिया गया। रेक्टर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मेजर जनरल मोहम्मद जाफर ने कैंपस का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर नमल मुल्तान कैंपस ब्रिगेडियर असद रजा भी हमरा थे। रेक्टर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मेजर जनरल मोहम्मद जाफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आजाद कश्मीर और गिलगित में भी कैंपस खोल रहे हैं। मुल्तान का मेन कैंपस DHA मुल्तान में कायम होगा, जिसके लिए जगह ले ली गई है। DHA में नए कैंपस का भी इफ्तिताह जल्द किया जाएगा। मुल्तान में ये हमारा पहला कैंपस है जो टेम्परेरी है। इस जगह पे हम DHA में हमने जगह ले ली हुई है और उस कैंपस की सारी प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और इंशाअल्लाह हमारा प्लानिंग कमीशन से उसके पैसे भी अप्रूव हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि नमल यूनिवर्सिटी में जुबानों के अलावा सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज की तालीम भी दी जाएगी। नमल यूनिवर्सिटी का मकसद जनूबी पंजाब में तुलबा को आला मयार की तालीम फ्राहम करना है। तमाम सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक पूरा रेंज है डिसिप्लिन्स का और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जो हम कवर करते हैं और एक इंतहाई अच्छे मुनासिब फी के साथ हाई क्वालिटी फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी की तालीम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। अब आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से अद्वियात की खरीद पर 1% एडवांस टैक्स और शेड्यूल G के निफाज के खिलाफ केमिस्ट एसोसिएशन और मेडिकल स्टोर मालिकान ने खूब एहतजाज किया। इसी पर बात करेंगे शेख गुलाम मुस्तफा नदीम से। जी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से नाफिज किया गया जालमाना टैक्स जिसको केमिस्ट एसोसिएशन कह रही है, शेड्यूल G का नफाज कर दिया गया। उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शेख इंसार शामी। इस हवाले से जानते हैं कि ये कौन सा टैक्स है और केमिस्ट एसोसिएशन इसको क्यों मुस्तरद कर रही है। अच्छा सर, बताइएगा ये कौन सा टैक्स नफाज किया गया और केमिस्ट इसको क्यों मुस्तरद कर रहे हैं? हम केमिस्ट यूनियन मिंशराबाद की तरफ से या बाब इख्तियार से अपील करते हैं कि एडवांस टैक्स मेडिसन पर लगाया गया है जो कि हमें नामंजूर है। हमारा मुआशी कत्ल है, इसके साथ साथ हमें शेड्यूल G भी नाफज कर रहे हैं, वो भी हमारा मुआशी कत्ल है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इन दोनों को एडवांस टैक्स और G शेड्यूल को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। हमें ये नामंजूर है। हमने अब एहतजाज कर रहे हैं। आइंदा अगर हमारा ये मुतालबात मंजूर ना हुए तो हो सकता है कि हमें हड़ताल की तरफ भी जाना पड़े। अब तो हम सिर्फ इखलाकी तौर पर एहतजाज ही कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इंशाल्लाह कोई और कदम उठाना पड़े। एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शेख गुलाम मुस्तफा नदीम हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान में मेडिकल स्टोर मालिकान हो गए परेशान। पंजाब में मेडिकल स्टोर मालिकान के 2 साल बाद भी लाइसेंस की तजदीद नहीं हो सकी। वजूहात जानते हैं माजिद क्लासरा से। माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में मेडिकल स्टोर मालकीन के जो लाइसेंस हैं वो महकमा सेहत को जो वो 2 साल से तजदीद के लिए जो वो भिजवाए जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर अमल दरामद न होने से जो मेडिकल मालकीन है वो काफ़ी हद तक परेशान है कि 2 साल का अरसा जो है वो गुजर चुके हैं। हमारे जो लाइसेंस है उसको जो है वो तजदीद के लिए जो है वो मंजूर नहीं किया गया और ना ही उसमें जो है वो तोसी की जा रही है। इस हवाले से जो मेडिकल के जो मालकीन है वो काफ़ी हद तक परेशान है। अख्तर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, क्या कहेंगे? 2 साल का अरसा गुजर चुका है, अभी तक कुछ नहीं बना, मेडिकल का जो लाइसेंस है वो अप्रूव नहीं हुए, क्या कहेंगे, क्या मुतालबात करना चाहेंगे महकमा सेहत? मैं तो मातम ही कर सकता हूं जी डिपार्टमेंट के ऊपर। तकरीबन 40 साल 45 साल के अरसे के जो ड्रग से लाइसेंस बने हुए हैं उस वक्त के कानून के तहत जो चल रहे हैं, क्वालिफाइड डिस्पेंसर के लाइसेंस थे, कैटेगरी C के ऊपर लाइसेंस थे, विदाउट कैटेगरी लाइसेंस थे। अब 40 साल 45 साल के बाद 2 साल का अरसा होने वाला तकरीबन जो ड्रग से लाइसेंसों की तजदीद इन्होंने रोकी हुई है, हमारी अकल और समझ से बाहर है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम उनसे पूछते हैं अभी हमारे लाइसेंस क्यों नहीं आ रहे, तो फरमाते हैं जी उसका अभी नोटिफिकेशन होने वाला है।
हमारी समझ से ये बालातर है कि 45 साल के बाद एक चीज़ रूटीन में चल रही है, तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं वो किस जुमरे में कर रहे हैं, जिससे शुबहात पैदा हो रहे हैं कि इनकी नीयत में फतूर है, या तो वो ड्रग से लाइसेंसों का स्टेटस चेंज करना चाहते हैं या उनको मनसूख करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि 90% ड्रग से लाइसेंस ऐसे हैं पंजाब में कि ये जो रुके हुए हैं और कैटेगरी बी के ऊपर बने हुए हैं, तो हम उनसे इल्तमास कर करके थक गए हैं, कुछ उनकी कानों के ऊपर जूं तक नहीं देंगी। और अभी कहते हैं जी, हम तो कहते हैं हमारे लाइसेंस खत्म होने वाले हैं, कहते हैं ये अगली फीस जमा करवा दें। अभी हमारी समझ से बाहर है, कंपनियां माल नहीं दे रही, कंपनियों वाले ड्रग से लाइसेंस मांगते हैं, हम कहते हैं ये रिन्यूअल के लिए गए हुए हैं, कहते हैं जब रिन्यू होकर आएगा फिर आप बात करें, हम उस वक्त तक आपको मेडिसिन नहीं दे सकते। और उसके अगला जो मरला इससे भी मजीद परेशानी वाला है, पुराने लाइसेंसों के ऊपर शेड्यूल जी की पाबंदी भी नहीं है, उनको शेड्यूल जी की मेडिसिन भी नहीं मिल रही। अब दूर दराज इलाकों में जितने भी मेडिकल स्टोर हैं अरसा दराज से बने हुए, तकरीबन 50 साल तो मुझे इस शोबे से हो गए हैं, उस वक्त से जो ड्रग से लाइसेंस बने हुए हैं उनके ऊपर शेड्यूल जी नाफज कर दिया गया। अब जिस दुकान के ऊपर लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं होगी तो मुझे ये बताएं कि चलो शहरों में तो गुजारा। मुतालबा आप क्या करना चाहेंगे महकमे से? मुतालबा तो हमारा ठीक है, बहुत शुक्रिया। माजिद क्लास्टर हमारे साथ मौजूद थे। ईद उल अजहा के हवाले से MWMC की तैयारियां, और MWMC ने ईद के 3 रोज शहर से 14,000 टन कचरा उठाने का प्लान तैयार कर लिया। इसी पर बात करेंगे बिलाल न्याजी से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और इस हवाले से शहर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने के लिए और शहर में आलाइशों को फौरी उठाने के लिए मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियों का आगाज कर दिया गया और इस हवाले से जो इंतजाम हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फखरुल इस्लाम डोगर। हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पहले भी तैयारी कर रही थी, इस वक्त तैयारियां कहां पहुंची हैं और शहरियों को इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए? हमने 90 दिन पहले से अपना काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ईद एक हमारे लिए इतना बड़ा एक इवेंट है कि जिसमें हमें 14,000 टन 3 दिनों में वेस्ट उठाना पड़ता है ईद की वजह से। तो हमारे जो उसमें वसाइल हैं वो कम होते हैं, तो हमने रेंटल मशीनरी और बहुत सारी चीज़ें जैसे शॉपिंग बैग, आलाइशों को तलफ करने के लिए चूना, गड्ढे खोदने, बहुत सारे इंतजाम होते हैं। तो हम 90 डेज़ पहले से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बोर्ड ने कल हमारी वो चीज़ें अप्रूव कर दी हैं, हमारे टेंडर्स ओपन हो गए हैं और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्ट्रैक्टर्स हमें मिल गए हैं और इंशाल्लाह इसमें हमारा काम जो है वो स्टार्ट है। जी हमारे लिए तो ईद शुरू है। हमने अपने फील्ड के पॉइंट्स भी बना लिए हैं, छतरियाँ लगा दी हैं, फील्ड ऑफिस बना दिए हैं, वहाँ पे हमारा सारा स्टाफ जो है वो बैठ रहा है, हम विजिट्स कर रहे हैं। तो मैं शहरियों को यही बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इस दफ़ा आप एक बहुत अच्छी तब्दीली महसूस करेंगे, क्योंकि पहले जिस तरह से काम था इस दफ़ा से उस तरह नहीं है। इस तरह से हमने इस दफ़ा बहुत बारीकी से गहराई में यूसी वाइज जाकर वार्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है वो सारी एस्टिमेशंस की हैं और इंशाल्लाह ताला ईद पे आपकी खुशियों में MWMC जो है वो आपके साथ शामिल है। सफाई वर्कर्स के हवाले से बिलाल न्याजी हमारे साथ मौजूद थे। खानेवाल, जम्मू आज़ाद कश्मीर और वैली में होने वाले इलेक्शन की पोलिंग के लिए जिला भर में 5 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। जी बिल्कुल, जम्मू और वैली में होने वाले इलेक्शन की तैयारी के हवाले से ज़िला खानेवाल में भी पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। जो वहाँ के मुकीम ज़िला खानेवाल में रह रहे हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। तो 25 जुलाई को पोलिंग होगी, तो ज़िला खानेवाल में भी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और उनके अमले और दीगर महकमा जात के साथ जो आज मीटिंग की है, जायजा लिया। मजीद हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर से। सर, जम्मू और वैली में होने वाले इलेक्शन जो कि 25 जुलाई को पोलिंग होगी, ज़िला खानेवाल में पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, कितने पोलिंग स्टेशन हैं, वोटर्स कितने हैं, क्या तैयारी की गई है, क्या कहेंगे? जी, आज हमने यहाँ पे मीटिंग मुनक्किद की थी जिसमें सारे महकमा जात शामिल थे और जो इलेक्शन कमीशन खानेवाल के ऑफिसर हैं उन्होंने जो इलेक्शन होने जा रहे हैं हज़ार जम्मू एंड कश्मीर के, उस हवाले से बताया कि यहाँ पे टोटल 5 जो पोलिंग स्टेशन बनेंगे, एक खानेवाल में, एक अब्दुल हकीम में और 3 पोलिंग स्टेशन जो है वो मियां चन्नू में बनेंगे। तो मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर साहबान भी मौजूद थे। 643 जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो इस इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करेंगे।
تو اس حوالے سے جو بھی انہیں لاجسٹک سپورٹ چاہیے یا دیگر معاملات لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے وہ سارا انشاءاللہ آج ہم نے ڈسکس کر کے اس کا چاک آؤٹ کر لیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور پولیس کی بھرپور سپورٹ ہوگی اور انشاءاللہ یہ جتنے بھی یہاں پہ ووٹرز ہیں وہ اپنا حق ووٹ جو ہے اس کو انشاءاللہ آزادانہ استعمال کر سکیں. جی بالکل آزادانہ پولنگ ہوگی, سیکورٹی کے انتظامات بھی مکمل ہوں گے. اور بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. اچھی خبر یہ ہے سرگودا سے بیرون ممالک جانے والوں کی مشکل آسان ہو گئی. موڈرنا ویکسین کی پہلی کھیپ پہنچ گئی. اسی حوالے سے مزید جانے کی محسن الملک سے. جی محسن الملک, بتائیے گا ویکسینیشن ہونا شروع ہو چکی ہے؟ جی سرگودا میں بھی موڈرنا ویکسینیشن کی بڑی کھیپ پہنچ گئی ہے. یہاں پر بھی باہر جانے والے, آؤٹ آف کنٹری جانے والے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. ہوادار سایہ دار جگہ پر بٹھا کر ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اوورسیز پاکستانی ان کو لگائی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ انچارج ویکسینیشن میتھ ویکسینیشن سینٹر سرگودا تارم نوید صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا کس طریقے سے یہ پروسیس جاری ہے اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کیا دستاویزات ساتھ رکھنی ہے؟ السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر ہمارے پاس اوورسیز کے لیے موڈرنا ویکسین کل سے اویلیبل ہے. اس کے لیے ہمارا پروسیجر جو ہے وہ یہ کہ لوگ اپنا اوریجنل پاسپورٹ لے کر آئیں اور اس کے ساتھ ویزا سٹیمپ ہوا ہو, ایکسپائر نہ ہو کوئی بھی ڈاکومنٹ. اس کے علاوہ ویزا کی ایک کاپی جو ہے وہ ہم یہاں سبمٹ کر رہے ہیں, آئی ڈی کارڈ کی کاپی سبمٹ کر رہے ہیں. اگر ان کیس ویزا وغیرہ نہیں ہے تو کوئی بھی ویلڈ ڈاکومنٹ جو شو کرے کہ وہ وہاں رہتے ہیں, جیسے کہ اقامہ سعودی عرب کے کیس میں ہے, اور جو بھی وہاں پہ کوئی لائسنس ہے وہاں کا, کوئی اسٹوڈنٹ ویزا وغیرہ, وہ ویلڈ ڈاکومنٹ ہونا چاہیے جس سے ہمیں اپروول ہمارے پاس ہو, پروف ہو کے وہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں یا وہ اسٹڈی کر رہے ہیں جو بھی ہے. تو ان کو لگ رہی ہے؟ ہاں جی, ان کو ہم لگا. آپ نے لگوائی ہے, کہاں جا رہے تھے, کیا سمجھتے ہیں؟ جی میں سعودیہ جا رہا ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ آج مجھے بالکل بھی میرا ٹائم ویسٹ نہیں ہوا اور نظام بہت اچھا ہے, سبھی کاؤنٹر کام کر رہے ہیں اور میکسیمم مجھے 5 منٹ بھی نہیں لگے اور ویکسین بالکل کلیئر ہوگی. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جی, لوگ خوش ہیں کیونکہ محسن الملک ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.